Class 8 from Cordova, Chapter 1st, Rational Numbers, Exercise 1.5 to Part 2nd। आज हम Part 2nd एक्सप्लेन करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड, मतलब हम कौन से नंबर से डिवाइड करें 4/5 से। 4/5 से क्या डिवाइड करें टू गेट, हमें क्या प्राप्त हो, गेट मतलब होता प्राप्त करना, यानी इज इक्वल टू 8/125। तो चलिए एक प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसमें करना क्या था। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे 10 लिया। अब हम आपसे बोलें बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड 10 टू गेट 5। हमें क्या नंबर यहाँ पे डिवाइड करना है कि हमें 5 आ जाए। अब आप बताइए, तो आप तुरंत ही बता देंगे सर यहाँ पे तो 2 आएगा। 2 5 जा 10। देखिए नंबर में कितना आसानी से हमें समझ में आ जाता है, और जब यही अपॉन में होते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो वजह कोई नहीं है, वजह ये होता है कि हमें सिस्टम पे कैसे अप्लाई करना है वो ध्यान देना होता है। जैसे अभी हम आपसे बात करें, आप प्रूव करिए यहाँ पे 2 आएगा, तो आप क्या करेंगे? श्योर है आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप प्रूव कर लिए तो आपसे क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी बन जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए सोचते हैं यहाँ 2 कैसे आएगा। आपको भी पता है, हमें भी पता है 2 ही आएगा, लेकिन कैसे? तो हम चलिए लेट करते हैं, एक वेरिएबल x ले लेते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ले लिए। डिवाइड का सिंबल क्या होता है? अपॉन होता है। ये हमने अपॉन कर लिया और x कहाँ गया? डाउन में, इक्वल टू 5। 5 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे कौन साइन है? इक्वल, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 5 में x का इंटू होगा तो 5x, 10 1 जा 10। सो x इक्वल टू 5 कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? राइट साइड। तो यहाँ इंटू का साइन है तो ये डिवाइड में चला गया, तो 5 2 जा 10, यानी x की वैल्यू हमें क्या फाइंड हुई? 2। सिंपल, देखिए फाइंड हुआ। अब यही बेस पे हमें क्वेश्चन नंबर 8 करना है। हम x से प्लेस, यहाँ पे जो x है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लेट डिवाइडेड बी इज इक्वल टू x ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखते हैं क्या दिया है। हमें 4/5 से डिवाइड करना है। हम यहाँ पे 4/5 लिख लें, लिख लिए। क्या डिवाइड कर रहे हैं नहीं पता, तो भाई x लिए है ना अभी यहाँ पे, तो जैसे इसमें आपने किया वैसे यहाँ पे करिए, डिवाइड हमने x कर दिया। इतना समझ में आ गई बात? इज इक्वल टू, तो हमें क्या प्राप्त होता है? टू गेट, गेट के प्लेस में 8/125, 8/125। चलिए अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4/5 है नहीं, डिवाइड यहाँ पे क्या है? x, क्या हम x/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं, 8/125। और हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि कभी भी रैशनल नंबर आपको मिले और बिटवीन अगर इनटू डिवाइड साइन हो, कभी भी रैशनल नंबर मिले और उनके बीच डिवाइड का साइन हो, देखिए हमने 2 रैशनल नंबर ले लिया, दोनों के बीच अगर डिवाइड का साइन है तो जब भी आप सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? ये डिवाइड के सिंबल को इनटू बना लीजिए और बाद वाले रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट कर दीजिए। और आपको जानना है क्यों होता है रेसिप्रोकल, तो हमारा लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा। s/r आ गया। s कहाँ हो गया? न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपका क्या हो गया? r हो गया। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे भी हमें डिवाइड का सिंबल है नहीं है, तो क्या हम इसे भी चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 1 कहाँ हो जाएगा? टॉप में, और x कहाँ गया? डाउन में, 8/125। क्लियर? और इनटू का रूल्स भी हमने आपसे बताया था कि जब भी आप मल्टीप्लाई कोई भी 2 रैशनल नंबर के बीच पाएँ तो क्या होता है, ये एक सिंगल ऐसा नंबर है जिसमें आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं। अगर कट हो रहा हो तो, और नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट इनटू करेंगे, डायरेक्ट सीधे सीधे एकदम फ्रंट टू फ्रंट। तो 4 में 1 का इंटू
4, 5 में x 5x इक्वल टू 8/125। इतना क्लियर हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में करिए ज़रूर, लेकिन इनटू मत करिएगा, क्योंकि सभी कैंसिल कहीं ना कहीं ज़रूर होंगे। जैसे देखिए 8 5 जब 40 होता है, हम नहीं करेंगे। आप कर सकते हैं, और हम अगर ना करें तो भी अच्छी बात है, और करें तो भी अच्छी बात है, आपकी मर्ज़ी है। 4 में 125 हम नहीं करना चाहते। अब क्यों नहीं करना चाहते हैं देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सर क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ भी देखिए x की वैल्यू आई ना, तो x को स्टॉप कर दीजिए, और देखिए x के बीच यहाँ सभी इनटू में है या नहीं। तो जब सभी ट्रांसफ़र होंगे तो भाई इनटू ट्रांसफ़र होता है तो कहाँ जाता है, आप खुद अच्छी तरीके से जानते हैं, वो जाता है डिवाइड में। अब आपको समझ में आ गई होगी बातें कि इनटू ना करना हमारे लिए कितना बेनिफिट था। देखिए क्यों, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आसान हुआ। अगर आप इंटू करते तो किस तरह चेहरा होता वो भी हम आपको बना देते हैं। 5 8 जा 40 आप लिखते इधर 40x। 125 में 4 का इंटू करेंगे तो 1.25 आपका हो जाएगा 100 400 500 ऐसे हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना होगा 500/40, 0 0 कैंसिल, 4 1 जा एंड ना 50 तो नहीं कैंसिल होगा, तो 2 से कट कर लेते, 2 2 जा 4, 2 25 जा 25.2 आएगा। देखते हैं इसमें भी आएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर 5 5 जा 25, ये आ गया ना वही चीज़। 25 × 1 25, 2 1 जा 2, ये आपका आंसर है। अगर आप मिक्स्ड फॉर्म में चाहते हैं तो मिक्स्ड फॉर्म में भी हम बना देते हैं। आपका आंसर या तो ये होगा, तो आप यहाँ पे लिखिएगा, या तो फिर आप इसे मिक्स्ड फॉर्म बना सकते हैं। तो मिक्स्ड फॉर्म कैसे, 2 का टेबल पढ़िए, 24 5 से अब ना हो तो 2 12 जा 24, जितने टाइम्स आप पढ़ते हैं यहाँ लिख दीजिए। रिमाइंडर कितना हुआ उसे न्यूमरेटर में लिख दीजिए, या तो ये आंसर होगा आपके में या तो ये आंसर होगा। तो आप लिखिए हैंस रिक्वायर्ड नंबर इज 25/2, या तो फिर 12 कंप्लीट 1/2। अब दोनों में जो आंसर हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइड तो करना है, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है, द सम। पहले ये दोनों रैशनल नंबर को सम कर लीजिए, बाय किसके द्वारा हमें डिवाइड करना है, देयर डिफरेंस, यानी इन्हीं का सम करना है और इन्हीं का डिफरेंस भी करना है। और डिवाइड कैसे करना है, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देते हैं। जैसे आप जनरली देखे होंगे डिवाइड क्वेश्चन में ऐसा रहता है 10/2। इसका मीन्स ये होता है कि डिवाइड तो करना है किससे, 10 से, 10 को डिवाइड करना है किससे, 2 से। ठीक है, मतलब इसका मीन्स कुछ इस तरह का। तो 2 आपका आउटसाइड हो जाएगा और 10 को डिवाइड करना है। मतलब आप कंफ्यूज रहते हैं ना कि किसको हमें डिवाइड के बाहर रखना है, किसको अंदर रखना है। तो भाई बाय मीन्स होता है जिसके द्वारा आप डिवाइड कर रहे हैं। ये देखिए बाय कहाँ लगा हुआ है, डिफरेंस के पास, किसके पास, डिफरेंस के पास, और सम आपका अंदर रहेगा। तो ये देखिए हमने एक पैटर्न्स यहाँ पे सेट कर लिया है, ये 9 नंबर। डिवाइड तो करना है लेकिन द सम, और किसके द्वारा, बाय इनके डिफरेंस के साथ। और हमने फुल एक्सप्लेन किया है 1.3 1.2 में कि जब भी आपके पास रैशनल नंबर हो और बिटवीन प्लस हो या माइनस साइन हो, इन दोनों में से कोई भी साइन हो, तो आपको एक ही रूल्स अप्लाई करना है, वो है डिनोमिनेटर का एलसीएम करना। देखिए आपको करके दिखा रहे हैं। 12 और 3 का एलसीएम कैसे, यहाँ पे कर लेते हैं 12 और 3 का, तो 3 4 जा 1 जा, अब 4 से ही कर देते हैं, तो 3 4 जा कितना हुआ 12। ठीक है, कितना हुआ एलसीएम 12। तो इसमें भी हमें एलसीएम करना है और इसमें भी हमें एलसीएम करना। दोनों को आप कभी भी किसी भी चैप्टर में पढ़ें, ये रूल्स कभी नहीं बदलेंगे। जब भी आप मैथमेटिक्स की हिस्ट्री में ऐसा कहीं पे भी कंडीशन पाएँ तो आपको एक ही काम करना है, जैसा अभी हमने यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए दोनों का आपका एलसीएम 12 ही होगा, और करते कैसे हैं वो भी आपको शो कर देते हैं। सबसे पहले इधर का डिनोमिनेटर लीजिए और इसमें डिवाइड करिए, कितना आएगा 12 1 जा 12,
वो नंबर को आपको लेके जाना है और टॉप में इंटू कर देना है न्यूमरेटर, बस यही काम आपको सब जगह करना है। 12 1 जा 12, 1 का 78 में करेंगे तो 78, 3 का डिवाइड सेम करिए, 3 4 जा, अब 4 को लेके जाइए और टॉप में इंटू कर दीजिए, 4 8 जा 32, सिंपल, आपका ये सम कंप्लीट हो गया। सेम आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा, डिफरेंस भाई साइन ही बस तो अलग है दोनों के, काम तो वही करना है। 12 से 12 का डिवाइड करेंगे 178 ही होगा, 3 का डिवाइड सेम 4, 4 का इंटू करिए 32, सिंपल। अब यहाँ पे हमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज मिलेगा प्लस और माइनस का, तो प्लस करिए तो 8 2 10, 7 3 10 1 11 अपॉन 12। अब यहाँ पे डिफरेंस, ये डिफरेंस चल रहा है तो 8 - 2 6 और 7 - 3 4 अपॉन 12। इतना क्लियर हो गया? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब सिंपल सी बात है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम बाय डिवाइड, डिवाइड यही करना है ना, डिवाइड, ये बाय लिखा है मतलब इससे हमको इसको डिवाइड करना है, तो पहले कौन लिखा जाएगा, ये 110 अपॉन 12 डिवाइड 46 अपॉन 12। और जस्ट अब भी हमने आपको बताया कि डिवाइड का सिंबल हो तो क्या करते हैं, बाद वाले के उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। एस कहाँ हो जाएगा, टॉप में। तो चलिए इसका भी कर लेते हैं। 110 अपॉन 12, ये आपका सिंबल हट गया, इनटू आ गया, और ये आपका न्यूमरेटर में हो जाएगा 12 और 46 डाउन साइड। और अभी हमने जस्ट एक्सप्लेन किया कि सिंगल ऐसा साइन होता है रैशनल नंबर में जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट होते हैं, अगर नहीं कट हुआ तो फ्रंट टू फ्रंट इनटू होते हैं। चलिए आपको प्रैक्टिकल भी दिखाई देते हैं इसमें, ठीक है। इसमें तो कैंसिल हो रहा है भाई, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 12 1 जा 12। अब यहाँ पे देखते हैं तो 2 से ही कट कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर 2 5 जा 10, यानी रिजल्ट आया 55 अपॉन 23। आप चाहें तो इसे मिक्स्ड फॉर्म में भी बदल सकते हैं। चलिए मिक्स्ड फॉर्म में आपको दिखा देते हैं। तो 23 डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता, मिक्स्ड फॉर्म बनाए या ना बनाए। 23 2 जा 46, ये 2 जा हो गया 46। अब 55 से 46 माइनस कर दीजिए तो 9 6 15, या कैंसिल 9 आ गया, तो 9 आप टॉप कर दीजिए। या तो फिर ये आपका आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, दो में से कोई एक ज़रूर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सिंप्लीफाई करना है, ये आपका दिया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर हमको सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए बॉड मास तो हर जगह लगता है, ऐसा नहीं कि बॉड मास की कोई जगह होता है स्पेस, ये बात याद रखिएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन आफ्टर आउटसाइड। सो -3 अपॉन 5 डिवाइड सिंबल, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करें। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, डिवाइड का साइन। तो अब भी हमने आपसे बताया कि डिवाइड को सॉल्व करने के लिए इनटू करके आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। 28 कहाँ हो जाएगा, टॉप में, और टॉप में 1 लिखा है तो डाउन साइड आ जाएगा, सिंपल। 7 5 जा 35, 7 4 जा 28। क्लियर? अब तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्योंकि आप 4 3 जा मत कर दीजिएगा, न्यूमरेटर नहीं कट होते। सो -3 अपॉन 5 डिवाइड, और ये 12 4 जा 48 अपॉन 5 1 जा 5। एक स्टेप और है डिवाइड का, चलिए फिर से उसे करते हैं। 3 अपॉन 5 इंटू 48 आपका डाउन साइड और 5 आपका टॉप में, और डिनोमिनेटर कभी भी माइनस नहीं होता, लेकिन हमने इसलिए किया क्योंकि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ना कैंसिल होता तो टॉप में ही रहता वो, ये बात याद रखिएगा। 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, 3 से आपका 48 भी होगा। 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर 3 6 जा 18। तो रिजल्ट क्या मिला, सभी जगह तो 1 1 ही है ऊपर टॉप में, तो 1 1 जा 1, 1 16 जा 16, ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकंड नंबर भी देख लें, ये आपका सेकंड नंबर। तो फर्स्ट बॉड मास यहाँ पे अप्लाई करेंगे, -2 अपॉन 3 डिवाइड का सिंबल इनटू में बदल जाएगा, 7 आपका टॉप में, 9 डाउन साइड, ठीक है।
और डिवाइड, इसे ब्रैकेट कंटिन्यू रखिए जब तक कि वो सॉल्व नहीं हो जाता। कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। देखिए 2 नीचे कोई कैंसिल नहीं कर रहा, ना तो 7 नीचे कैंसिल हो रहा है, तो नहीं हो रहा। तो हमने आपसे क्या बताया था, फ्रंट टू फ्रंट इंटू होगा। 7 2 ज़ा 14, 9 3 ज़ा 27, डिवाइड 5 अपॉन -9। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब डिवाइड का सिंबल हटा देते हैं, तो 14 अपॉन 27 इंटू 5 डाउन साइड कर लीजिए और 9 ऊपर। तो साइन यहीं रहने दें या टॉप में ले जाके आप माइनस इंटू माइनस करेंगे, हर हाल में प्लस ही होगा, नो डाउट। अगर यहाँ माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, और अगर आप लेके जाते हैं तो भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है, जो चाहें आप वो कर सकते हैं। माइनस माइनस कैंसिल, और कैंसिल यहाँ पे नहीं, कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा। माफ़ कीजिएगा, हमने इसे रेसिप्रोकल नहीं बनाया। तो ये 9 टॉप में हो जाएगा और 5 आपका डिनोमिनेटर में। कहाँ गया? डिनोमिनेटर में। तो 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। अरे 9 3 जा 27 ही होता है। यहाँ पे 3 कर देते हैं ना डायरेक्ट। भाई यहाँ 9 गया ना टॉप में, तो 9 और 5 डाउन साइड, तो 9 3 जा 27, सिंपल। अब तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ 1 है। 1 में 14 का इंटू करेंगे तो 14 आ गया। अब 5 3 जा 15, माइनस माइनस ऑलरेडी कैंसिल किया, आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 28 अपॉन 121। ठीक है, इफ 1 नंबर इज 2 अपॉन 3 फाइंड द अदर नंबर। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ऐसा कि द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2 नंबरों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 10 ले लिया। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब इसमें बोला 1 नंबर इज 2 2 अपॉन 3, तो चलिए 2 ही ले लेते हैं, ये हमने 2 ले लिया। अब आप बताइए, तो बताइए दूसरा नंबर कौन सा होगा। अब तो तुरंत बता देंगे सर 5 होगा। थोड़ा प्रैक्टिकल बताइए, कैसे यहाँ 5 आएगा। फिर आप बोलेंगे सर 2 5 जा 10 होता है, लेकिन मैथ तो सॉल्यूशन मांगता है ना। अगर ऐसा है तो इसका भी आंसर दे दीजिए। तो हम यहाँ पे लेंगे x। अब x के बाद हम ये 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो कहाँ जाएगा? डाउन में। ये आ गया ना आपका आंसर 5, सिंपल। तो क्यों ना इसी तरीके में इसे सॉल्व करें 11 नंबर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व नंबर 11 में लिखिए लेट अदर नंबर बी, नंबर बी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट नंबर तो दिया है ना, ये है आपका फर्स्ट नंबर। 1 ऑफ नंबर इज 2 अपॉन 3। देखिए 2 के प्लेस में आप 2 अपॉन 3, यह हमने ले लिया 2 अपॉन 3। दूसरा नंबर नहीं पता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ना, तो फर्स्ट नंबर तो दिया है, सेकंड नहीं दिया, तो सेकंड को हमने एक्स लेट किया। और दोनों के बीच क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। ये देखिए इसी जैसे दिखने लग गया, बिल्कुल। इज इक्वल टू गेट, हमें क्या प्राप्त होता है? 28 अपॉन 121, सिंपल। अब एक्स की वैल्यू ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ अब ये आप बताइए, यहाँ पे x ये 2 अपॉन 3 ट्रांसफ़र होगा ना, तो ट्रांसफ़र होगा तो इन दोनों के बीच कौन साइन है? इनटू। तो इनटू ट्रांसफ़र होता है तो किस में जाता है ये बताइए? डिवाइड में जाता है, नहीं जाता? ये देखिए 2 इनटू में था, ट्रांसफ़र होकर कहाँ गया? डिवाइड में। डिवाइड में गया ना। अब सिंगल नंबर था तो अपॉन में हम बड़े प्यार से लिख लेते हैं। अब अपॉन है तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज बिल्कुल ही मत होइए, आप उसको लिखिए तो सही। डिवाइड में जाएगा तो भाई डिवाइड का सिंबल बना लीजिए, 2 अपॉन 3। और ऐसे क्वेश्चंस तो हमने बहुत सारे किए हैं, ये देखिए बहुत सारे किए हैं। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। सो x इक्वल टू 28 अपॉन 121, डिवाइड का सिंबल हटा के मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए। 3 टॉप में और 2 डाउन साइड। 2 1 3 1 4,
भाई 213 + 4, तो 3 के टेबल में 4 नहीं आता, यानी ये 3 से कैंसिल नहीं होगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 3 जा 42, 121 1 जा 121। ये आपका आंसर है। मतलब वो कौन सा नंबर था अदर नंबर, 42/121। तो आप लिखेंगे हैंस सेकंड रिक्वायर्ड नंबर विल बी, क्या होगा, 42/121 इज द आंसर। Now last question of this exercise, question number 12. By what number should 44/-7 be divided to get -11/3? मतलब कौन से नंबर से हमें डिवाइड करना चाहिए 44/-7 से, ठीक है, कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, -11/3। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने है। तो भाई हमें तो नंबर सर्च करना है कि किस या 44/-7 से क्या डिवाइड करें। तो सॉल्व में आप सबसे पहले लिख लीजिए लेट डिवाइडेड बी। चलिए इस बार y ले लेते हैं, ठीक है। किससे डिवाइड करना है, 44/-7 डिवाइड का सिंबल y टू गेट मतलब होता है इक्वल टू, याद रखिए गेट मतलब प्राप्त होना, ठीक है, -11/3। अभी डिवाइड का सिंबल बहुत सारे क्वेश्चन किए, क्या अपॉन 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 44/-7 इंटू कर लीजिए, इसे चेंज कर दीजिए रेसिप्रोकल, 1 टॉप में हो जाएगा y आपका डिनोमिनेटर में। चलिए इंटू कर लें, इंटू तो फ्रंट टू फ्रंट होता है। सो 44/-7 इज इक्वल टू -11/3। y कहाँ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -7y का -11 के साथ इंटू करते हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू हो रहा है ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, कर दिए ना, माइनस माइनस प्लस, और 7 का 11 में इंटू करना, और y 44 का 3 में इंटू बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ज़रूर कैंसिल होगा, बेनिफिट उठाते हैं उसका। अब y को स्टॉप कर दीजिए, सब इंटू में, सबको ट्रांसफ़र कर दो, सब कहाँ चले जाएंगे, डिवाइड में, तो 7 × 11 सिंपल। अब देखिए बेनिफिट क्या हुआ, 11 4 जा 44, सो y इक्वल टू 4 3 जा 12, 7 1 जा 7। आप मिक्स्ड फॉर्म बनाना चाहते हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज यही आपका आंसर होगा। 7 1 जा 7, 7 5 12, तो 1 कंप्लीट 5/7 होगा, या तो 12/7। तो हैंस रिक्वायर्ड डिवाइडेड बी y इक्वल टू 12/7। सो योर एक्सरसाइज हैज़ फिनिश्ड। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।